कभी सोचा है कि दुनिया की हर चीज, चाहे वो हम हों या हमसे करोड़ों मील दूर कोई तारा, आखिर किस चीज से बनी है? आज हम इसी सवाल के जवाब की गहराई में उतरेंगे, एटम यानी परमाणु की उस दुनिया में जो आंखों से तो नहीं दिखती, पर है सब कुछ। और इस सफर में हमारा गाइड बनने वाले हैं ये कमाल के नोट्स। देखिए, ये सिर्फ जवाब नहीं देते, बल्कि विज्ञान में सबसे जरूरी काम करते हैं। ये सही सवाल पूछते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती, किसी ऐसी चीज का मॉडल कैसे बनाया जाए जिसे कोई इंसान कभी देख ही नहीं सकता? चलिए पता लगाते हैं। यही वो सवाल था जो रदरफोर्ड के शुरुआती मॉडल के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया था। उनके मॉडल के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते अपनी सारी एनर्जी खो देनी चाहिए और आखिर में न्यूक्लियस में जाकर गिर जाना चाहिए, जिससे एटम ही खत्म हो जाए। पर हम जानते हैं ऐसा होता तो नहीं है। तो फिर क्यों? हमारे नोट्स बताते हैं कि इस पहेली को सुलझाया नील्स बोर ने। उन्होंने एक बिल्कुल नई बात कही कि एटम के अंदर कोई अफरा तफरी नहीं है, बल्कि उसके अपने कुछ बहुत ही खास नियम हैं। बोर ने 3 बड़े ही जबरदस्त नियम बताए। पहला, इलेक्ट्रॉन हर कहीं नहीं घूम सकते, वो सिर्फ कुछ खास स्थिर कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। दूसरा, हर कक्षा का अपना एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं के बीच छलांग लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एनर्जी को सोखकर या फिर छोड़कर। और पता है, ये जो तीसरा नियम है ना, इलेक्ट्रॉनों का प्रकाश छोड़ने वाला, ये कोई मामूली बात नहीं है। असल में यही वो चाबी है जिसने हमें पूरे ब्रह्मांड के राज जानने में मदद की। इसका जवाब वहां जाने में नहीं है, बल्कि उस रोशनी को बहुत ध्यान से देखने में है जो वो तारे हम तक भेजते हैं। देखिए, हर तत्व को जब गर्म किया जाता है तो वो रोशनी की एक खास धारी छोड़ता है, बिल्कुल एक सुपरमार्केट के बारकोड की तरह। ये नोट्स हाइड्रोजन के इसी यूनिक बारकोड पर फोकस करते हैं जो हमारे यूनिवर्स में सबसे आम है। और ये रही वो चाबी जो इस कोड को खोलती है, रिडबर्ग का समीकरण। यही वो फॉर्मूला है जो वैज्ञानिकों को इन लाइट के बारकोड्स को पढ़ने की ताकत देता है, और ये पता लगाने की भी कि कोई तारा या गैलेक्सी किन चीजों से बनी है, चाहे वो हमसे कितनी भी दूर क्यों न हो। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, इलेक्ट्रॉनों से भी अंदर, एटम के बिल्कुल दिल में, यानी न्यूक्लियस तक। तो ये रेडियोधर्मी क्षय आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए कि कुछ एटम के न्यूक्लियस बहुत ज्यादा एनर्जी से भरे होते हैं, जैसे कोई हिलता हुआ टावर। क्षय यानी डीके वो तरीका है जिससे वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर फेंककर स्टेबल हो जाते हैं। और जैसा कि हमारे नोट्स में बताया गया है, ये एनर्जी 3 मुख्य तरीकों से बाहर निकलती है। भारी भरकम अल्फा कण, जिन्हें कागज का एक पन्ना भी रोक सकता है, बहुत तेज रफ्तार वाले बीटा कण, और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गामा किरणें, जिन्हें रोकने के लिए कंक्रीट की मोटी दीवार चाहिए। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर किसी अस्थिर एटम का टूटना तय है, तो ये कैसे पता लगाया जाए कि इसमें कितना वक्त लगेगा? इसका जवाब हमें मिलता है हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये है कि हाफ लाइफ का मतलब ये नहीं कि कोई एक अकेला एटम कब टूटेगा, वो बताना तो नामुमकिन है। इसका मतलब ये है कि हम ये बिल्कुल ठीक ठीक बता सकते हैं कि किसी सैंपल में मौजूद आधे एटम कितने समय में टूट जाएंगे। ये सब संभावना का खेल है। भले ही ये फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल दिखे, लेकिन इसके पीछे का आइडिया बड़ा आसान है, बिल्कुल माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न बनाने जैसा। हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा दाना अगला फूटेगा, पर हमें ये ज़रूर पता होता है कि लगभग 2 मिनट में आधे दाने फूट चुके होंगे। हाफ लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। और आखिर में ये नोट्स हमें यूनिवर्स की 2 सबसे ताकतवर प्रक्रियाओं के बीच का फर्क समझने के लिए कहते हैं, और दोनों में ही न्यूक्लियस का हाथ है। तो देखिए, यहाँ 2 एकदम उल्टी प्रक्रियाएं हो रही हैं। एक है फिजन, मतलब टूटना, जिसमें एक भारी न्यूक्लियस 2 हल्के न्यूक्लियस में टूट जाता है और जबरदस्त एनर्जी छोड़ता है। यही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है। और दूसरा है फ्यूजन, यानी जुड़ना, जिसमें 2 हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं और उससे भी कहीं ज्यादा एनर्जी छोड़ते हैं। यही हमारे सूरज को चलाता है। तो इन सब बातों का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ किताबों की बातें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एटम की ये समझ ने ही मेडिकल इमेजिंग से लेकर हमारे घरों को रोशन करने वाली बिजली तक सब कुछ मुमकिन बनाया है।
और ये बात कितनी कमाल की है ना, कि जो सवाल 100 साल पहले सिर्फ ब्लैकबोर्ड पर लिखे जाते थे, आज वही हमारे पूरे प्लैनेट को पावर दे रहे हैं। जरा सोचिए, आज के सवाल हमें कल कहाँ ले जाएंगे।